हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि सार्क के बारे में जानकारी लेंगे। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। सार्क, चलिए बात करते हैं सार्क की। तो सार्क सबसे पहले साउथ एशिया का जो साउथ एरिया है ना, वहाँ पर ये पाया जाता है। चलिए तो साउथ का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे साउथ है किधर? तो साउथ की बात करें तो ये एरिया पूरा हमारा साउथ एशिया में आता है। साउथ एशिया में यानी कि एशिया को हम 4 भागों में बांट देते हैं। तो ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये है हमारा साउथ एशिया, है ना, साउथ एशिया। क्लियर? ठीक है। तो साउथ एशिया में अब हम वहां पर जो ब्लू लाइन था, यहां पर जो हमारा ब्लू लाइन है ना, ये इसको हम सार्क देश कहा जाता है। ठीक है। तो ब्लू लाइन में कौन कौन है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सबसे पहला जो है वह हमारा है मालदीव्स। सबसे पहले है, नीचे से याद करेंगे जल्दी आसानी से याद हो जाएगा, मालदीव्स। उसके बाद है श्रीलंका, उसके बाद है श्रीलंका। तीसरा नंबर पर आता है इंडिया, तीसरा नंबर पर इंडिया। चौथे पे पाकिस्तान, पांचवें पे अफगानिस्तान। फिर इधर आएंगे छठा पर आता है नेपाल, फिर भूटान और लास्ट यानी 8वें नंबर पर बांग्लादेश। यानी कह सकते हैं कि सार्क में कितने देश हैं? तो सार्क में 8 देश हैं। ठीक है, सार्क में हमारे पास 8 देश हैं। अब सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो द सार्क वाज फाउंडेड इन ढाका ऑन 8 दिसंबर 1985। ऐसे तो 1970 ईस्वी में बांग्लादेश के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जियाउर रहमान, उन्होंने, है ना, सार्क एक जो साउथ के देश थे उनको एक व्यापारिक संगठन बनाने के लिए बोला था, लेकिन उस समय ये संगठन बन नहीं पाया और यह संगठन फाउंड हुआ ढाका में ऑन 8 दिसंबर 1985। इसका सचिवालय कहाँ है ना? इट्स सेक्रेटरिएट इज बेस्ड इन काठमांडू, नेपाल। नेपाल के काठमांडू, जो नेपाल की राजधानी भी है ना, वहाँ पर इसका सेक्रेटरिएट यानी सचिवालय है। द ऑर्गेनाइजेशन प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिकल एंड रीजनल इंटीग्रेशन। अतः यह जितने भी सार्क में देश हैं उन देशों में परस्पर, है ना, म्यूचुअल इकोनॉमिकल और रीजनल इंटीग्रेशन को सहयोग प्राप्त करता है ना। इट लॉन्चेस द साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया इन 2006, जो है ना साफ्टा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि, है ना, इसने क्या, साउथ एशियन फ्री ट्रेड, है ना, एरिया यानी मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण 2006 ईस्वी में किया था, जो उतना ज़्यादा सफल नहीं हो पाया और इसे असफल ही कह सकते हैं। द सार्क सेक्रेटरिएट वाज एस्टैब्लिश्ड इन काठमांडू ऑन 16 जनवरी 1987 एंड वाज इनॉग्रेटेड बाय द लेट किंग वीरेंद्र, है ना, वीर विक्रम शाह ऑन नेपाल। कहता सार्क का जो, है ना, सेक्रेटरिएट है वह काठमांडू में 16 जनवरी 1987 को बनाया गया था। इसका इनॉग्रेशन किसने किया? तो, है ना, उस समय जो राजा थे किंग वीरेंद्र वीर विक्रम शाह, है ना, नेपाल के राजा थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। सार्क में हमने अभी क्या बताया? 8 मेंबर है। कौन कौन? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये 8। लेकिन शुरुआत में जब सार्क का निर्माण हुआ था तो उसमें 7 ही थे, अफगानिस्तान को बाद में जोड़ा गया था। द सार्क वाज फाउंडेड बाई 7 स्टेट इन 1985, है ना। जब सार्क की फाउंडेशन हुई थी तो इसमें, है ना, 7 ही स्टेट थे, लेकिन इन 2005 अफगानिस्तान बिगैन नेगोशिएटिंग देयर एसेक्शन टू सार्क एंड फॉर्मरली अप्लाइड फॉर मेंबर्स इन द सेम ईयर। 2005 ईस्वी में अफगानिस्तान ने भी, है ना, कहा कि हम भी सार्क का मेंबर बनना चाहते हैं और भारत
के सहयोग से अफगानिस्तान को भी, है ना, अफगानिस्तान ज्वाइन द सार्क एज द 8th मेंबर स्टेट इन अप्रैल 2007, है ना। भारत के सहयोग से अप्रैल 2007 में अफगानिस्तान को 8वें मेंबर के रूप में उसे सम्मिलित कर लिया गया। श्रीलंका डिप्लोमेट एसाल्वा, है ना, वीराकून इज द करंट सेक्रेटरी जनरल, कहता है महासचिव अभी के कौन है, श्रीलंका के डिप्लोमेट जो हैं एसावा वीराकून जो हैं वहाँ के अभी महासचिव हैं, जिनको 1 मार्च 2020 को चार्ज मिला हुआ है। अब सार्क देशों में कुछ प्रेक्षक ऑब्जर्वर भी हैं, जिसमें 9 ऑब्जर्वर हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। ये सब हमारे प्रेक्षक हैं, ऑब्जर्वर्स हैं। ऑन 2 अगस्त 2006 द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सार्क कंट्रीज एग्रीड इन प्रिंसिपल टू ग्रांट ऑब्जर्वर स्टेटस टू 3 एप्लीकेंट। कहता है कि 2 अगस्त 2006 को, है ना, सार्क कंट्रीज ने प्रेक्षक के लिए भी 3 एप्लीकेंट को, है ना, प्रेक्षक के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर बनाया। यूएस एंड साउथ कोरिया एज वेल एज यूरोपियन यूनियन, है ना। बाद में ईरान रिक्वेस्टेड ऑब्जर्वर स्टेटस फॉलोड शॉर्टली बाय मॉरिशस, बाद में ईरान को भी बनाया गया और उसके बाद मॉरिशस भी इसका प्रेक्षक मेंबर बन गया, ऑब्जर्वर मेंबर बन गया। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारा सार्क था। लेकिन सार्क जो है बहुत ज़्यादा, सार्क अभी हम क्या बोले कि सार्क देशों में विश्व की टोटल जनसंख्या का 21% जो है सार्क देशों में ही इसकी आबादी है ना। इतनी ज़्यादा घनी आबादी होने के बावजूद भी सार्क असफल रहा, सार्क असफल ऑर्गेनाइजेशन रहा। क्यों? उसके बहुत सारे कारण है ना। पहला कारण, सार्क देशों के बीच टोटल व्यापार का, जितने भी सार्क देश व्यापार करते हैं, म्यूचुअल, है ना, ट्रेड 5% ही होता है। ठीक है। दूसरा, जो साफ्टा का निर्माण किया गया था, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया का निर्माण किया गया था 2006 में, वह भी असफल रहा। जो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए था, वह व्यापार को बढ़ावा दे नहीं पाया, है ना। तीसरा कारण, जो मेन कारण है, भारत पाकिस्तान विवाद है, चाहे वह आतंकवाद को लेकर हो, चाहे वह जम्मू कश्मीर को लेकर हो, या बहुत सारे विवाद जो है वह उनसे होते रहता है। यही कारण है कि, है ना, सार्क जो है असफल संगठन है। ठीक है, थैंक यू। ये हमारा सार्क था। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube पर गणेशम ट्यूटोरियल के नाम से हमारा चैनल बना हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।